आज हम सभी उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म समस्त सिद्धियों का आधार है, समस्त उपलब्धियों का साधनभूत है, जिसके बिना कोई भी सिद्धि संभव नहीं है। अगर कोई मूलाधार है तो वो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। यूँ कहेंगे साधना का शिखर अगर कोई है या कलशारोहण है तो उसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। सब धर्मों में सारभूत अगर कोई है तो वो ब्रह्मचर्य है। बिना ब्रह्मचर्य के मुक्ति का द्वार संभव नहीं है। आज तक कोई भी किस सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सका। आत्मसिद्धि का सोपान और कर्मों से मुक्ति का अगर कोई सोपान है तो वो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। साधकों का श्रृंगार, मुनियों का आभूषण, योगियों का वह महान बल अगर कोई है तो उसका नाम ब्रह्मचर्य है। आज का योग ऐसा योग है, अनंत चतुर्दशी है, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है और प्रथम बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर बाष्पोत्सव स्वामी का निर्वाण दिवस, रत्नात्रय पर्व भी है, 16 कारण पर्व भी है। पर्वों का समायोग और पर्वों का दिवस सम्राट अगर कोई है तो उसका नाम अनंत चतुर्दशी पर्व है। इसलिए एक साथ सब पर्वों का धर्म का सुयोग हो जाने के कारण अनंत चतुर्दशी का इतिहास अद्भुत ही है। इसलिए आज का दिन विशेषों में विशिष्ट और विशिष्ट में विशिष्ट कहलाता है। अनंत चतुर्दशी पर्व के लिए सभी लोग विशेष रूप से याद करते हैं और विशेष साधना करते हैं। जो नहीं करते वर्ष में वो भी उस दिन करते हैं। इतनी श्रद्धा तो है हमारे जीवन में कि कम से कम इतना तो समझते हैं कि अनंत चतुर्दशी पर्व सबसे बड़ा पर्व है। इतनी आस्था तो है और ये आस्था भी हमारे जीवन के लिए महान बनाने वाली है। ब्रह्मचर्य ब्रह्मणि चरदे आत्मनि इति ब्रह्मचर्य। आत्मा में चरण करना, आत्मा में विचरण करना, आत्मा में लीन हो जाना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य इसका नाम कहा गया है जहाँ पर दृष्टि में भेद नहीं है, दृष्टि में भेद नहीं है। भेद और वेद से रहित जहाँ पर दृष्टि है उसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। जब तक हमें भेद दिखाई दे रहा है ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नपुंसक है, इस प्रकार का वेद का भेद दिखाई दे रहा है, तब तक हमारे जीवन में वो ब्रह्मचर्य आने वाला नहीं है। और जहाँ पर हमारे जीवन में ये दृष्टि आ जाए कि सबके अंदर वही चेतन भगवान विराजमान है, सबके अंदर परमात्मा विराजमान है, सबके अंदर की आत्मा में वही क्षमता है, वही योग्यता है, यही आत्मा अरिहंत तो सिद्ध बनेगी। भगवत शक्ति से युक्त आत्मा जहाँ पर दिखाई देने लग जाती है वहाँ पर जीवन में ब्रह्मचर्य घटित होता है। उसके जीवन में कभी भी अब्रह्म नहीं आ सकता, उसके जीवन में कुशील की भावना पैदा नहीं हो सकती है,
उसके जीवन में भोग की भावना पैदा नहीं हो सकती है, उसके जीवन में वासनाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। वासना से वात्सल्य की ओर बढ़ जाना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। दूध एक से नजर आते हैं, एक आँख का दूध है और एक गाय का दूध है। लेकिन एक दूध अगर आँखों में चला जाए तो आँखों को फोड़ देगा, सेवन हो जाए तो जहर का काम करता है। और एक दूध अगर आँखों में चला जाए तो आँखों की रोशनी बढ़ा देता है, शरीर में चला जाए तो पौष्टिकता लाता है, ताकत उत्पन्न करता है, पुष्ट करता है, शरीर के लिए ओज लाता है, तेज लाता है। ये दोनों में महान अंतर है। आँख का दूध वासना का स्थान है, गाय का दूध वात्सल्य का स्थान है। इसलिए आज हमें ये समझना है कि जीवन में वासना जरूरी नहीं है, वात्सल्य जरूरी है। वासना विनाश का कारण है और वात्सल्य उत्थान का कारण है। वात्सल्य में सभी आत्माएं दिखाई देती हैं, सबको हृदय से लगाने की भावना होती है। वात्सल्य में हार्दिकता होती है और वासना में विकार होता है। और वासना तबाह करने वाली चीज है। विनाश के कगार पर जिन जिन ने वासना का सहारा लिया उनका विनाश हो गया, और जिन जिन ने वात्सल्य को खिलाया उनका उत्थान हो गया। इतिहास वात्सल्य का है, वासना का नहीं है। शास्त्रों को पढ़ो, ग्रंथों को जब पढ़ते हैं तो देखो, अग्नि का नीर हुआ किसके कारण? शूली सिंहासन हुई किसके कारण? नाक का हार हुआ किसके कारण? तलवार का वार फूलों की माला बन जाती है किसके कारण? विचार करो। राजा ने तो आदेश कर दिया सूली दे दी जाए, सूली पर लटका दिया जाए। जैसे ही सूली पर लटकाया गया, वहां पर सिंहासन पर विराजमान मिले। देवों ने सिंहासन लगा दिया। क्यों? क्योंकि सील को सूली नहीं होती है, सील को सिंहासन मिलता है। शील को सिंहासन मिलता है। इतिहास उठा करके देखो, सेठ सुदर्शन का इतिहास पढ़ा है? सुदर्शन चरित्र पढ़ो जीवन में। सेठ सुदर्शन ऐसा धर्मात्मा, ऐसा श्रेष्ठ श्रावक हुआ है जो शमशान में अष्टमी चतुर्दशी को साधना करता था। प्रतिमा योग, रात्रि प्रतिमा योग, जिसकी दृष्टि कहीं भी विकार में नहीं थे, लेकिन उसके रूप लावण्य को देख करके वो रानी मुग्ध हो जाती है और उस रानी ने शमशान से उठवा लिया और वो निर्वस्त्र होकर के साधना कर रहे थे। अष्टमी और चतुर्दशी को रात्रि में शमशान में जाकर के रात्रि प्रतिमा योग धारण कर सकता है श्रावक, ऐसा उल्लेख है। अभय कुमार, सेठ सुदर्शन आदि आदि बारिशैन, ये सभी ऐसे श्रावक हुए हैं जो शमशान में जाकर के साधना करते थे।
रानी ने सुदर्शन के लिए उठवा लिया, महलों में प्रवेश करा लिया। धिक्कार हो वासना के लिए। वासना इतनी भी गिर सकती है, इतनी भी निंदनीय हो सकती है। राजमहलों में रहने वाली रानी और इतना नीचे गिर सकती है। कल्पना करो, अनेक प्रकार के हाव भाव करने के बाद, पीड़ाएं निवेदन करने के बाद शेर सुदर्शन अपने साधना में अटक रहे। धन्य है ऐसे शील के लिए, ऐसे ब्रह्मचर्य के लिए जो रंच मात भी नहीं डिगे। अंत में रानी ने त्रिया चरित्र दिखा दिया। रानी ने त्रिया चरित्र का सहारा लिया और त्रिया चरित्र होता है जिसकी माया को कोई जान नहीं सकता। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुता मनुष्य। देव भी नहीं जान सकते हैं। अंत में राजा को मालूम चलता है और रानी ने ऐसा हाव भाव प्रकट किया राजा को विश्वास दिलाने के लिए कि देखो सुदर्शन ने ऐसा किया है मेरे साथ। तत्काल आदेश कर दिया सूली पर लटका दिया जाए। लेकिन पता होना चाहिए सत्य को कभी सूली नहीं होती है। कितना भी तुम सूल चुभाने की कोशिश करो, वहां तो शील के प्रभाव से सूल फूल खिलते हुए देखा है। और सिंहा जैसे ही सूली पर चढ़ाया तत्काल देवों ने सिंहासन पर बैठा लिया। उस समय जय जयकार होती है। देवों ने पुष्प वृष्टि कर दी सुदर्शन के ऊपर। राजा आकर के क्षमा याचना करता है, पश्चाताप करता है, ये मैंने क्या कर दिया, ये तो रानी का दोष है। तब कहीं रानी को दंडित किया जाता है, निकाला जाता है और उसके लिए विभिन्न प्रकार के कष्ट और कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। इस शेर सुदर्शन का इतिहास है, ये ब्रह्मचर्य का इतिहास है, अनेक शीलवंत नारियों का इतिहास है। आप इतिहास इस धरती पर अगर प्रारंभ हुआ इस युग में, सबसे पहले शंखनाद किया था ब्रह्मचर्य का तो ब्राह्मी और सुंदरी कन्याएं थी। कौन थी? वो ब्राह्मी और सुंदरी दो कन्याएं ऋषभदेव की पुत्रियां, जिन्होंने अपने पिता को झुकने नहीं दिया कि मेरे पिता तीर्थंकर कैसे झुक सकते हैं और मेरे कारण झुकना पड़े, ऐसा नहीं। धन्य है ऐसी कन्याओं के लिए, पुत्रियों के लिए और उन पुत्रों के लिए जो हमेशा याद रखते हैं कि हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे पिता का माथा नीचे हो जाए, वो बैठने लायक ना रहे समाज के बीच में, चलने लायक ना रहे, हमारी माता का सिर नीचे हो जाए। नहीं नहीं, वो पुत्र नहीं है, वो कुपुत्र कहलाता है। वो पुत्री नहीं है, कुपुत्री कहलाती है। पुत्र तो वही कहलाता है जो हमेशा ऐसा कार्य करता है जो मेरे माता पिता का मस्तक हमेशा ऊंचा रहे और उनकी प्रतिष्ठा हमेशा रहे, गौरवशाली बने रहें। ये गौरवान्वित करने वाले कुल पुत्र कुल दीपक कहलाते हैं। कौन होते हैं? वो कुल दीपक कहलाते हैं। वो पुत्रियां कहलाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में प्राणपण से पालन किया। लेकिन नहीं, हम कुल में कलंक नहीं लगने देंगे। लेकिन आज धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति का दौड़, पाश्चात्य सभ्यता हावी हो रही है
और हम अध्यात्म भारतीय संस्कृति या श्रमण संस्कृति से धीरे धीरे फिसलते चले जा रहे हैं। ऐसा वातावरण निर्मित होता चला जा रहा है, संस्कारों का अभाव, संस्कृति के प्रति गौरव नहीं है, माता पिता के गौरव नहीं है, और उसका परिणाम ये होता है ऐसे ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिससे पूरा कुल कलंकित हो जाता है। उन बेटों को, उन बेटियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमेशा महापुरुषों के चरित्र को पढ़ना चाहिए, हमेशा संस्कार देना चाहिए, क्योंकि हम संस्कार की शिक्षा नहीं दे पाते हैं। हाथ में भौतिकता पकड़ा देते हैं, भौतिक संसाधन जुटा देते हैं, लेकिन संस्कार के साधन नहीं जुटाते हैं। और भौतिकता का बोलबाला में हम सिंह भौतिकता के सहयोगी बनते हैं, हम साथी हैं। साथ में बैठ कर के भौतिक वातावरण में रहेंगे बच्चों के साथ, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या संस्कार पड़ेंगे, आगे क्या होगा। जब कोई ऐसा कार्य करता है ना बेटा, फिर उस माँ बाप से पूछो क्या पड़ता है उस माँ बाप के जीवन में। इनका बेटा है, ऐसा कार्य कर बैठा। अब उससे कहा जाता है कि तुम अब अनुष्ठान में पात्र नहीं बन सकते हो, अब तुम आहार देने के योग्य नहीं हो, तब आपको बुरा लगता है। लेकिन संस्कृति को हमने भुला दिया। गलत काम हम करेंगे, उसके बाद हम पोषण करना चाहते हैं। नहीं, कम से कम मर्यादाओं का उल्लंघन मत करो, क्योंकि मर्यादाओं का नाम ही धर्म है। मर्यादाओं का नाम धर्म है। जहाँ मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाता है उसी का नाम तो अधर्म है, और क्या है। इसलिए हम राम भगवान महावीर के पथ पर चलें, रावण न बने। एक दृष्टि का प्रभाव रावण का इतिहास पढ़ो और एक उस दृष्टि का प्रभाव राम का इतिहास पढ़ो। बस यही अपने जीवन में इस इतिहास को पढ़ें, समझें और धारण करें। ओम नमः शिवेभ्यः।